देखो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा, ये अंधविश्वास की जड़ है। जब तक आप इनको मानोगे तो फिर आप जन्नत जन्नम या स्वर्ग नरक को मानोगे, फिर आप अगले जन्म को मानोगे, तो फिर वो सारी चीजें वो फिर सारी की सारी आ जाती है, फिर एक सर्कल चलता हाँ। तो रहेगा। ये जड़ को जब तक खत्म नहीं करेंगे, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये कल्पना है, ये कोई शुरुआती कल्पना भी नहीं है। ये मानव सभ्यता में अधपर में कल्पना आई है कि एक ईश्वर, अल्लाह, गॉड कोई होता है। क्योंकि शुरुआती मानव सभ्यता में तो था भाई, जल देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, इस तरह से थे। तो ये जड़ को काटना है। प्रकृति की पूजा होती थी शुरू में, हाँ, प्राकृतिक चीजों को, लेकिन उनकी पूजा की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उनको समझना है, अब सूर्य में हाइड्रोजन संलयन करके हीलियम बन रहा है, और उसको पूजने का कोई फायदा नहीं है। वो तो वैसे भी हाँ, तो उसको तो विज्ञान के द्वारा समझो, जरूरत है वो मिल ही जाएगा। हाँ, तो वो समझने की जरूरत है। हाँ, ये जो जैसे हम नदियों की बात कर रहे हैं या सूरज की बात कर रहे हैं, जो प्रकृति पूजा की बात कर रहे हैं, पेड़ों की, तो मेरे ख्याल से उसका मुख्य मकसद ये था कि इनकी सुरक्षा करो, इनका विनाश मत करो, क्योंकि इन्हीं से हमें खाने पीने रहने की सारी चीजें, ऊर्जा मिल रही हैं। शायद इसलिए उनकी पूजा करते होंगे। धीरे धीरे वो ईश्वर में तब्दील वो पहले भी कोई विज्ञानवादी नहीं थे, वो तो अपने हिसाब से ही करते। किसी धर्म ग्रंथ में लिख दिया कि भाई ये फलाने जगह जमजम का पानी पवित्र है तो इसलिए पूज लिया, किसी के ग्रंथ में लिख दिया गंगा पवित्र तो इसलिए कर लिया। वो कोई ऐसा इसका वैज्ञानिक उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। और फिर पूजने से तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पेड़ को पूजो, पेड़ क्या समझे भाई मेरी पूजा हो रखी है, नदी क्या समझे इस बात को। तो अगर मान लो संरक्षण करो, इसका तो जलवायु का संरक्षण होना चाहिए, न कि मतलब पर्यावरण का संरक्षण की जरूरत है, न कि पूजा पाठ की। तो इसमें लेकिन एक सवाल लोग अक्सर उठाते हैं, जो भी एथीस्ट या जो एग्नोस्टिक होते हैं, उनसे जो थीस्ट लोग होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि तो क्या हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने वाला व्यक्ति अंधविश्वासी है? क्या अंधविश्वास और आस्था में एक लकीर नहीं है? हाँ, बिल्कुल। हर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ में जाने, सिनेगोग में जाने वाला व्यक्ति अंधविश्वासी है, और मतलब उसमें उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आस्था और अंधविश्वास की लकीर कैसे खींची जाए? एक ही बात है, अगर धार्मिक चीजों में जो आस्था करा है वो अंधविश्वास है। आस्था भी यानी पूरी तरह से आप अंधविश्वास? आस्था का मतलब अगर आप उसको जोड़ो भाई, धार्मिक मामलों में आस्था रख रहा है वो अंधविश्वास है। तो क्या आपकी इस आइडियोलॉजी से लोग आपको एंटी रिलीजन या एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये सब नहीं बोलते? कुछ बोलते हैं, 10-5% लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ तो गाली भी देते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं, लेकिन मैं उनका ज्यादा सोशल मीडिया पर, हाँ, पर मैं उनका इतना बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है तो किसी को डिलीट कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, पर मैं अपने स्तर नहीं गिराता हूँ। नहीं, वैसे भी आप जिस पद पर हैं, आईजी के पद पर हैं आप, तो आपसे लोग डरते होंगे, तो आपके फ्रंट पे आकर के तो बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सोशल मीडिया पर चूंकि किसी का कोई चेहरा नहीं होता, अलग अलग नामों से लोग फेक नेम से भी आईडी बना लेते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके भले आपको कुछ बोल दे तो भी डरते होंगे, मुझे लगता है। मैं कभी ऐसा इसका यूज नहीं करता पद का इस मामले में। सोशल मीडिया पे मतलब मैं वर्दी में तो इसलिए मैं देता हूँ ताकि जनता में चीज ज्यादा मतलब जनता ज्यादा तक पहुंचे, ज्यादातर जनता तक पहुंचे। अन्यथा मैं इसका कोई ऐसे उपयोग नहीं कर रहा कि मैं किसी को दबाने के लिए, धमकाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं। नहीं, आप नहीं करेंगे, सामने वाला खुद ही सोचेगा कि अच्छा अगर मैं इंटरनेट पे भी कुछ करता हूँ तो ट्रैक ना हो जाए, मेरा आईपी एड्रेस या कुछ मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। एक खौफ तो रहता ही है वर्दी और उस पोस्ट का। हाँ, रहता होगा। वैसे भी अपने देश में IAS IPS के भी लोग इज्जत से देखते हैं, काफी इज्जत करते हैं इन पदों की, और उनकी बात को तवज्जो देते हैं। मैं बता दूं, शुरू में तो मैं मेरे मतलब DP पे अपनी फोटो भी नहीं लगाई, मैं विचारधारा को लेकर के उसका फोटो ही लगा था।